नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है इसका चैप्टर 5 को हम लोग आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सवाल को सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी जो है इसे इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग समांतर श्रेणी जब बनाएंगे तो समांतर श्रेणी के स्थान पे एपी लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। तो बस एपी का मतलब ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग सवाल शुरू करने से पहले समझते हैं पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चला समांतर यानी एक समान डिस्टेंस पे चलेगा। श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें, जैसे कि मान लिया जाए 1 है, इसके बाद दूसरा टर्म 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये आगे की ओर चल रहा है। तो ये जो श्रेणी है, ये जो श्रृंखला है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है? तो आखिर समांतर श्रेणी पता करने का एक तरीका होता है कि जो यहाँ से इसके बाद जो 2 आया है इसमें कुछ ऐड करने पे आया होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2 जो बना है इस पे 1 प्लस हुआ है, तो 1 प्लस करने पर 2 आया। इसके बाद फिर 2 में फिर से 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, फिर इस पे हम लोग 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, फिर 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये जो दोनों बीच है, दोनों संख्या के बीच का जो डिफरेंस आ रहा, गैप आ रहा है, वो 1 का है। यानी एक फिक्स नंबर ऐड करने पर अगला संख्या मिल रहा है, एक फिक्स नंबर 1 है। दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 करके संख्या आगे की ओर और है। तो अगर आपको समझना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप बीच का गैप देखिए। तो इन दोनों का बीच का गैप कितने का है? 2 का। यानी 3 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो 5 आएगा। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 2 का, यानी बीच का अंतर कितने का है? 2 का। जब इस टाइप का इक्वल डिफरेंस आपको दिख जाए तो इस श्रृंखला जो होती है उसको एपी में कहा जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। इसके अलावा ये तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्लस करके आ जा रहा नेक्स्ट टर्म है ना, 2 प्लस करके आ जा रहा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो अंतर है, अंतर 30 का है। यानी जब 100 में से 30 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इसी प्रकार 70 से हम लोग -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। यहाँ से फिर -30 करेंगे तो आ जाएगा 10। फिर आगे की ओर श्रृंखला चलेगा। तो अब भी हम लोग गैप देख रहे हैं, इन दोनों संख्या का गैप समान है, -30, -30, -30। तो इस तरह के श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं एपी में है। लेकिन जनरली हम लोग जब एपी को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को देखना नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला लिखा है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो टर्म 1 को या तो टी से या तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला टर्म है, इसको A1 बोला जाता है। ये सेकेंड टर्म है, इसको हम लोग A2 बोलेंगे। ये थर्ड टर्म है तो इसको A3 बोलेंगे। ये 4 नंबर पे आएगा तो इसको A4 बोलेंगे। हम लोग A के स्थान पर T भी लिख सकते हैं, T फॉर टर्म। टर्म मतलब पद होता है। अब आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग इसे पद कहते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा। इस केस में ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा आगे की ओर चलेगा। तो पद को हम लोग जनरली प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह जो होता है उसको A1, A2, A3, A4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। A के स्थान पर T भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक हम लोग यहाँ पर श्रृंखला लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5, 9, 13, 17, 21 आगे की ओर डॉट डॉट करके जाएगा, है ना। इस तरह का हम लोग का एक टर्म आया। ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, 1, 2, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये जो पहला वाला है ना, ये इसको बोलते हैं प्रथम पद। जनरली प्रथम पद जो होता है प्रथम पद, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग A या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये A1 कितना होगा? 5। ये हो गया पहला पद। ठीक है, अगर आपसे बोले दूसरा पद, ये पद का मतलब हो गया टर्म,
पद का मतलब क्या होता है, टर्म होता है। तो ये हो गया आपका प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे या A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ए और A1 एक ही चीज होता है। दूसरा पद हो गया 9, तो दूसरा पद को हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 बताएगा कि ये दूसरा पद है, वो है 9। इसी प्रकार तीसरा पद इसको हम लोग A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, वो कितना है, 13। इसी प्रकार आगे की ओर जाएगा चौथा पद, पांचवा पद हम लोग लिखेंगे, तो चौथा पद जनरली A4 से रिप्रेजेंट होगा जो 17 है। इस तरह एंड सो ऑन तक हम लोग आगे लिख सकते हैं पद को। तो आखिरी पद जो आएगा वो AN आएगा। आखिरी पद जो आता है वो क्या आता है, AN। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग AN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पद के फॉर्म में सीरीज बनाने खोजें तो इस तरह हम लोग का बनेगा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 आगे की ओर जाएगा, और आखिरी जो पद होगा इसे हम लोग AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AN। चूंकि ये लास्ट में आता है इसीलिए AN को हम लोग L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, L से। यानी जो आखिरी पद AN है, ये AN कहीं ना कहीं लास्ट पद है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, तो इसको हम लोग L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझना होगा कि AN और L दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, लास्ट अंतिम वाला पद है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो इस तरह हम लोग पद को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला। दूसरा, अब बात है कि इन दोनों का बीच का जो गैप आता है, वो जो गैप आएगा, जैसे यहाँ देखें, यहाँ एक ही जैसा हम लोग को मिल रहा, 1 1 1 2 2 2, सब में कॉमन क्या आ रहा, 2 2 2, इसमें आ रहा -30 -30 एक ही जैसा आ रहा, आता है सर्व अंतर। तो सर्व अंतर क्या है, हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं। सर्व अंतर को, इन दोनों का जो बीच का गैप है इसे बोला जाता है सर्व अंतर, यानी सर्व अंतर। सर्व अंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्व अंतर को। सर्व अंतर क्या होता है, बस इसमें से अगर सर्व अंतर निकालना हो तो जो ये पहला पद है, ये दूसरा से पहला का जो अंतर हो, दूसरा से यानी इसके पीछे वाला से माइनस करना है, वो कहीं से भी निकल सकता है। यानी जो सर्व अंतर निकलेगा, अगर इसका फॉर्मूला हो तो वो होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी d इक्वल टू आएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हम लोग का सर्व अंतर का फॉर्मूला है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब अगर मान लिया जाए यहाँ पर चौथा पद कितना है, 17 है, अगर हम लोग चौथे पद से तीसरे पद को माइनस करें तो भी सर्वांतर उतना ही आएगा। यानी बोला जाए कि A2 माइनस A1 जो आएगा, A3 से अगर A2 को माइनस करें तो सेम चीज आएगा, और इसी प्रकार A4 माइनस A3 इस तरह आएगा। अगर सर्वांतर A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2 से, बराबर हो A4 माइनस A3 से, तब हम लोग बोलेंगे ये AP में है। AP में है मतलब सर्वांतर अगर इक्वल आ जाए तो समांतर श्रेणी है, AP में है। तो AP तो चेक करने का तरीका यही है कि हम लोग पद का अंतर निकालेंगे, 3 बार निकालना है आपको, 3 बार। जो अंतर आएगा वो सेम आना चाहिए, वो उस अंतर को हम लोग सर्व अंतर बोलते हैं, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया, D से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लिया जाए जो हम लोग का सीरीज चलता है ये वाला, इसको अगर हम लोग A1 से A2 आया कहाँ से ये जानना हो तो A1 यानी जो प्रथम पद है उसमें सर्व अंतर D को अगर जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद हम लोग को मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ बात करें A1, A है प्रथम पद, अगर प्रथम पद में हम लोग D को ऐड कर दें, A में अगर D को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा A2 दूसरा पद। इसी प्रकार फिर से हम लोग इसके पीछे वाला में D ऐड कर दें यानी 2D तो आ जाएगा तीसरा पद। इसी प्रकार इसमें हम लोग अगर D को और एक बार ऐड कर दें यानी 3D तो आ जाएगा चौथा पद। इसी तरह एंड सो ऑन तक चलते जाएगा। यानी अगर प्रथम पद लिखना हो तो A होता है या A1 होता है, दूसरा पद का मतलब होता है A प्लस D, तीसरा पद का मतलब होता है A प्लस 2D, चौथा पद का मतलब होता है A प्लस 3D। ये हो गया सर्वांतर का फॉर्मूला, ये हो गया, और ये हम लोग का एक AP का सीरीज हो गया। यानी AP अगर लिखना हो तो जनरली हम लोग को ये लिखना होगा, ये पूरा सीरीज, ये AP का सीरीज है। अगर हम लोग को चेक करना हो AP में है या नहीं है तो ये तीनों बराबर आना कंपलसरी है, यानी A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के। ये यहाँ से भी D का मान आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ये तीनों जब बराबर होगा तब हम लोग बोलेंगे कि सीरीज क्या है, AP में है।
बात यहाँ तक समझ में आया? इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। हम लोग अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज में। तो हम लोग जो आज है एक्सरसाइज जो शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज हम लोग का शुरू हो जाएगा 5.1। लेकिन 5.1 में ना जो जैक बोर्ड है, जनरली 5.1 में जो एक्सरसाइज है पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जनरली जैक बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। हम लोग आगे उसके बाद जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, पढ़ना है और बनाना है एपी का सीरीज। ये जनरली पूछा नहीं जाता, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से ही सारा चीज़ करेंगे। और भी फॉर्मूला आएगा, हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है? तो ये नोट कर लेना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको किताब निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ना है, क्या दिया है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5.1 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है? प्रथम 4 पद। जबकि प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद जो होता है वो ए होता है और सरबंटेड डी ये दिया हुआ है। तो 2 नंबर का जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए का वैल्यू दिया है, ए मतलब प्रथम पद कितना दिया है 10, और डी का वैल्यू कितना दिया है 10, दोनों 10 दिया है। और इसमें बोला है प्रथम 4 पद एपी का लिखना है, तो एपी का प्रथम पद ही होता है A1। यानी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे तो प्रथम पद यानी ए ही A1 होता है, जिसको हम लोग 10 लिखेंगे। अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद का मतलब A2, और A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस डी, ये दूसरा पद A प्लस डी। तो A का वैल्यू जब हम लोग बैठाएंगे तो A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू भी 10, यानी कुल मिला के कितना आएगा 20। ये 2 पद हो गया। A3 हम लोग को निकालना है, तो करना क्या है? A तो रहेगा ही, अब ये 3 है ना, तो इससे एक कम आएगा 2D, इससे एक कम आएगा। तो 2 नहीं, A का वैल्यू 2 नहीं है, A का वैल्यू कितना है 10, तो A का वैल्यू 10 प्लस 2D का वैल्यू कितना है 10। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 10 दूनी 20 और 10 कितना आएगा 30, यानी यहाँ आ जाएगा हम लोग का 30। अब आखिरी एक A4 निकालना है। A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस ये 4 है ना, इससे एक कम करके लिखना है 3D। तो जब भी हम लोग चौथा पद लिखेंगे तो A प्लस 3D के हिसाब से, तो इससे हम लोग वैल्यू बैठा के निकालेंगे। A का वैल्यू कितना है 10, 3 इंटू D का वैल्यू 10, 10 को 3 से गुना करेंगे 30 और 10 40, ये AP का आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर AP का प्रथम 4 पद बोला गया है, तो AP के प्रथम 4 पद लिखने का फॉर्मूला से हम लोग निकाले, पद क्या होगा 10, 20 मतलब ये, उसके बाद 30, उसके बाद 40। बस ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। बस इतना ही बनाना है, 4 पद बोला गया है। तो AP का 4 पद लिखने का ये टेक्निक है, ये फॉर्मूला है, हम लोग को इसी प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन में A का वैल्यू इस बार दिया हुआ है -2, ठीक है, कोमा, और D का वैल्यू दिया हुआ है 0। अब D का वैल्यू 0, तो 0 हम किसी में भी जोड़ेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग D का वैल्यू ही जोड़ा जा रहा है गुना करके। D का वैल्यू जोड़ा जा रहा है A में, D का वैल्यू 2 से गुना करके A में जोड़ा जा रहा है, D का वैल्यू 3 से गुना करके A में जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो D का वैल्यू 0 है, तो सारा D क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी रहेगा केवल A ही रहेगा। यानी प्रथम A पद लिखने के लिए हम लोग का यही वैल्यू आएगा बार बार -2। यानी जब इसको हम लोग को AP के प्रथम 4 पद में अगर लिखना हो, जब कभी भी D 0 हो, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं AP के प्रथम 4 पद में यही वाला वैल्यू आएगा -2, -2। क्यों? क्योंकि D का वैल्यू 0 है। अब क्योंकि फॉर्मूला तो यही लिखेंगे हम लोग, और D हो जाएगा 0, तो बचेगा A, और A का वैल्यू क्या है -2। ये आंसर हो गया, है ना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो 1 2 हो गया, इसी का 3 नंबर, इसका 3 नंबर में दिया हुआ है। इस बार A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, कोमा D का वैल्यू -3, है ना, D का वैल्यू क्या है -3। अब इसमें से हम लोग को निकालना है प्रथम पद, सेकेंड पद, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 4, 4 बार निकालना है ना। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा 4, A2 निकालेंगे दूसरा पद, तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है। अब यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 4 है, तो A की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4 प्लस, लेकिन D का वैल्यू -3 है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे -3। तो 4 से 3 को घटाने पर कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रथम पद 4
और दूसरा पद कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा और चौथा पद कैसे निकालेंगे, इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लोग को तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद का मतलब हो गया a प्लस 2d निकालना है, a प्लस 2d। अब a का वैल्यू तो है 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -3, है ना, ये इंटू है यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये हम लोग गुना करेंगे, 2 को -3 से क्या करेंगे गुना, तो आएगा -6, यानी 4 इंटू -6 इक्वल टू -2 आएगा। कितना आएगा, -2। ये हो गया तीसरा पद, -2, ठीक है। कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, 4 का 4 उतरा ना, 2 को 3 से गुना किए 6 आया, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस रहा, माइनस करने पर आएगा -2। अब आखिरी एक a4 निकालना है, यानी चौथा पद, तो ये निकलेगा a प्लस 3d से, a का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -3। सॉल्व करने पर आएगा 4 माइनस 3 3 का 9। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5 आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का 4 पद आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आंसर, अतः AP, ठीक है। तो AP के प्रथम 4 पद क्या आया, पहला पद क्या है, पहला पद तो 4 ही है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। दूसरा पद हम लोग निकाले हैं 1, और तीसरा पद आया है -2, चौथा पद कितना है, -5। ये AP के प्रथम 4 पद का आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर का 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू -1 है, a इक्वल टू -1 कोमा d इक्वल टू 1/2 है ना, यही दिया हुआ है d का वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रथम 4 पद के लिए प्रथम पद -1, a2 निकालेंगे, तो a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस d, a का वैल्यू बैठाएंगे -1, d का वैल्यू 1/2। इसको इससे गुना करके इससे घटा देना है, तो -1/2 आएगा। क्या बोला गया, 2 को 1 से गुना करके इससे घटा देना है, तो -1/2 आएगा। a3, a प्लस 2d, a का वैल्यू -1 प्लस 2, है ना, d का वैल्यू कितना है, 1/2, तो इंटू में है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, -1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो a3 हम लोग का आया 0। अब a4 निकालते हैं, a4, a प्लस 3d इक्वल टू a का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1, d का वैल्यू 3 इंटू 1/2 -1, 3 से 1 को गुना करेंगे प्लस 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 को इससे गुना करके इससे घटाते हैं, तो आएगा कितना, 1/2, ठीक है, 1/2। तो 4 पद बोला गया था, 4 टर्म निकल गया, तो हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद है ना, तो पहला पद -1, दूसरा पद आया है -1/2, और तीसरा पद आया है 0, चौथा निकला है 1/2। ये 4 पद है और ये आंसर है, बस इतना ही। तो प्रथम 4 पद बोले या 5 पद बोले या 2 पद बोले, हम लोग को निकालना इसी प्रोसेस से, है ना। तो ये हम लोग का चौथा था, और इसमें एक क्वेश्चन और है, तो इसको पहले बना लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है -1.25 कोमा d का वैल्यू दिया हुआ है 0, माइनस में है 0.25, ठीक है, ये माइनस में दिया है 0.25, और इसमें पूछा गया है AP के प्रथम 4 पद निकालना है ना, सेम है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन हम लोग अभी देखें। अब ये 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस ये पॉइंट देख के डरना नहीं है कि सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सॉल्व होगा। तो प्रथम पद a मानते हैं, वो दिया हुआ है 1.25, ठीक है। अब सेकेंड पद अगर निकालना है, दूसरा पद, तो मतलब a2 निकालना है, तो a2 का मतलब हो गया a प्लस d। अब a का वैल्यू दिया हुआ है -1.25, d का वैल्यू बैठाना है कितना, -0.25, -1.25, प्लस है माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस 0.25। इन दोनों में माइनस है,
तो दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर आएगा कितना 1.50। अगर ये पॉइंट के बाद लास्ट का 0 लिखें या ना लिखें सही है, अगर इतना लिखें तो भी सही है, अगर 0 को हटा दे तो भी सही है। ये दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालना है A3, तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D। A का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -0.25 -1.25 प्लस और माइनस तो माइनस होगा, 2 से इसको इंटू करेंगे तो 0.50। दोनों चूंकि माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस में आएगा 1.75। ये A3 का मान आ गया। चौथा पद निकालना है A4। ये चौथा पद है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, A का वैल्यू कितना दिया वो लिखना है फिलहाल, तो -1.25 दिया है। 3 इंटू D का वैल्यू दिया -0.25 -1.25 प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 से गुना करेंगे 0.25 को तो 0.75 आएगा, है ना। अब दोनों माइनस में तो दोनों को जोड़ना है। 5 5 10, 0 हाथ में 1, 7 2, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी -2.00। पॉइंट के बाद 0 अगर है तो पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं, यानी -2 हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। ये हो गया, ये 4 पद हम लोग का हो चुका है। तो हम लोग को लिखना है अतः AP इसके 4 पद। तो प्रथम पद तो दिया हुआ है कितना है -1.25 कोमा, दूसरा पद -1.50 -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद क्या है -2। ये आ गया हम लोग का 4 पद। तो ये आंसर हो गया बस, है ना। तो ये फॉर्मूला बेसिक फार्मूला से बन जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वअंतर लिखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद और सर्वअंतर ही केवल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 1 नंबर में दिया हुआ है 3, -1, -1, -3। इन्हीं सीरीज में से, इन्हीं श्रृंखला में से हमको प्रथम पद और सर्वअंतर पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल इसका प्रथम पद और सर्वअंतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है, A होता है। तो A का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। A का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, वो प्रथम पद है, यानी प्रथम पद जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं A का वैल्यू पूछा गया है। अब इसके बाद सर्वअंतर पूछा गया है। सर्वअंतर को हम लोग बोलते हैं D, सर्वअंतर को क्या बोलते हैं D, यानी D पूछा गया है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, बस दूसरा पद को पहला पद से माइनस करना है। तो दूसरा पद 1 है, पहला पद -3 है, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। ये प्रथम पद, ये सर्वअंतर, आंसर हो गया। बस इतना ही लिखना है। 3 का 2 नंबर, तो 2 नंबर में दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7, है ना। बाकी आगे की ओर है, मतलब डॉट 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 करके वो हम लोग दे सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से प्रथम पद तो हो गया -5। अब सर्वअंतर कैसे निकलेगा, दूसरा को पहला से घटा के, यानी 7 से हम 3 को भी घटा सकते हैं, 4 ही आएगा, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये बस देख के आंसर हो जाएगा। प्रथम पद यानी A लिख सकते हैं, या हिंदी में हम लोग प्रथम पद लिख सकते हैं -5। D का मान निकालना हो तो दूसरा से पहला को घटा के, -1 घटाओ -5, -1 माइनस माइनस प्लस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि 5 से 1 को माइनस करना है तो आएगा 4। बस इतना ही आपको लिखना था, बस यही पूछा ही है क्वेश्चन में, है ना, इतना ही पूछा है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, सीरीज बटे में दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट करके आगे श्रृंखला है। तो इसमें से हमको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या है, जो पहले में है, सबसे जो पहला वाला होगा वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद मतलब A, तो 1/3 आ गया। सर्वअंतर निकालना है, सर्वअंतर का मतलब D होता है। D निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस पहला पद कितना है 1/3। अब इसको हम लोग घटाव करना है भिन्नों का, तो 3 और 3 का लॉस 3 आएगा, बस यहाँ 5 बच गया,
माइनस यहाँ 1 बचा, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4/3। आंसर ये है 4/3, यानी प्रथम पद 1/3 और सर्व अंतर यानी डी का वैल्यू ही सर्व अंतर कहलाता है जो 4/3 है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है ना, ये आखिरी है 3 नंबर का 4 नंबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट करके ये श्रृंखला आगे की ओर गया है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रथम पद, वो तो प्रथम पद दिख रहा ना पहला वाला ये, तो ए का वैल्यू मिल गया 0.6, प्रथम पद निकल गया। अब डी निकालना है, तो डी यानी सर्व अंतर निकालना है। तो सर्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरा पहला से माइनस करके 1.7 माइनस 0.6 माइनस कर लेते हैं, 7 से 6 गया 1, 1 से 0 गया 1, यानी 1.1 है ना। ये बिल्कुल आसान था। तो ये जो एक्सरसाइज है हम लोग का, इसमें से 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व नहीं किए। आप किताब निकालिए, 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जेक बोर्ड में जनरली देखा गया है कि वो सवाल आते नहीं हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिए, है ना। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो ये 15 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। क्योंकि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। पहले तो आपको बताना है एपी कौन है, चेक करना है। इसके बाद बोला गया है यदि कोई एपी आ जाए तो इसका सर्वंतर ज्ञात करना है। फिर इसके बाद बोला है इसका अगला 3 पद और भी ज्ञात करना है। यानी एक एक क्वेश्चन अगर एपी निकल गया तो थोड़ा लंबा बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो चैप्टर 5 का हम लोग का बस क्वेश्चन नंबर 4 बचेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं ना, ठीक है।